जय दादी की दोस्तों। पितृपक्ष जो है वो भादव मास की पूर्णिमा से लेकर आश्वयुज मास की अमावस्या तक होता है। यानी यदि किसी व्यक्ति का भगवत गमन पूर्णिमा के दिन हुआ है तो उस दिन से उसके दिन की तिथि मानी जाती है और उसके बाद एकम दूज तीज इस तरह से अमावस्या तक ये पितृपक्ष चलते हैं। अमावस्या के दिन को महाल्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और कई बार मैंने भागवत में सुना है और कई बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है कि इस समय पर भगवान पितरों को विशेष अनुमति देते हैं धरती पर जाने के लिए कि आपके जो वंश के लोग धरती पर हैं वो आपकी मोक्ष के लिए कुछ करेंगे। तो अगर वो कुछ अच्छा किए तो आपको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। तो उनकी मोक्ष के लिए दोस्तों हम लोगों को एक तो कोई की भी तिथि हो या ना हो, कम से कम 16 दिन तक आपको 2 काम ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। कि कुछ भी मीठा मंगा के, जो भी आपको अगर घर में बनाने का टाइम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाज़ार से भी कोई भी मीठा ला के और एक रोटी के ऊपर रख के कौवे को, गाय को और कुत्ते को इनको आप दे सकते हैं दोस्तों। तो इनसे बहुत हद तक आपको कई बार नहीं पता होता है कि दूर के दादाजी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आप भूल चुके हैं, वो हो सकता है आपके घर पर उस तिथि पर कुछ आस लगा के आया हो और उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो बहुत निराश हो जाता है दोस्तों। इसलिए 16 दिन आप कम से कम इतना तो ज़रूर करें। और एक बात है दोस्तों कि आपके पितृ जो हैं, आप यही भगवान से मनोकामना करते हैं कि हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। मगर यदि किसी कारण से आपके पितरों का मोक्ष रुका हुआ है तो आप बहुत छोटा सा और सरल उपाय कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि उपाय हम लोग इस शरीर के साथ ही कर सकते हैं। जिस दिन ये शरीर छोड़ देंगे तो हम भी दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि हमें मोक्ष दिलाए। इसलिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो डेली गीता के 7वें अध्याय को कम से कम आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। दक्षिण दिशा में अपने मोबाइल को रखकर किसी भी समय पूरे दिन में दक्षिण दिशा की तरफ मोबाइल को रख दीजिए और उस वहाँ पर एक पानी का गिलास या लोटा, कुछ भी तांबे के लोटे में यदि जल रखेंगे तो और भी अच्छा है। किसी पाटे के ऊपर रख के और अपने पितरों का स्मरण करते हुए कि हे भगवान, हमारे कोई भी पितृ, कोई भी जिनको हम जाने अनजाने में भी भूल चुके हैं, यदि उनका भी मोक्ष रुका हुआ है तो इस गीता के 7वें अध्याय के फल से हमारे पितरों का मोक्ष हो जाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह से दोस्तों हम लोगों को पितरों के मोक्ष के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। और कई लोग क्या होते हैं कि आजकल बोलते हैं आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है इसलिए आपके घर में कलेश हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी दोस्तों कि यदि आपको हल्की गर्मी लग रही है, आपको एसी का और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आप हल्का यदि पंखा चलाना चाहते हैं तो आप यदि एसी का, बत्ती का या फ्रिज का बटन दबाएंगे तो वो पंखा कभी नहीं चलेगा। पंखे को चलाने के लिए जिस तरह से पंखे के बटन को ही दबाना पड़ता है, उसी तरह यदि आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा दोस्तों तो आपके घर से पितृदोष अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो आप करके देख लीजिए। इन 16 दिनों में आपके घर पर अगर किसी भी तरह का कोई पितृदोष आपको लगता है तो सिर्फ 7वें अध्याय के माध्यम से आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर अपने घर में सुख, सौभाग्य, धन धान्य और यदि कोई कारण से आपकी वंश वृद्धि रुकी हुई है तो वो भी चालू हो जाएगी। और जो पितृ होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत खुश होते हैं दोस्तों। हमारे बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं हम उनकी कितनी प्रशंसा करती। तो पितृ भी हमारे माँ बाप है दोस्तों। अगर हम उनको मोक्ष दिलाएंगे तो वे हमें धन धान्य से भरपूर घर और हमारे बेटे पोतों से भरा हुआ घर देंगे। और तो आपकी इच्छा है दोस्तों। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इस बार आप भी अपने पितरों के लिए 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। जय दादी की।